पहला सवाल तो आपका आपकी शादी को लेकर के ही जी है। सर। और दूसरा सवाल, कुछ नया कुछ करियर में करना चाहते हैं, तो कुछ जी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ जी सर। इसलिए आए हैं आप? मेरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ माइंड से हम्म। कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक टाइम पे लगता है ये करूँ, फिर स्टार्ट करके फिर बीच में छूट जाता है, फिर कुछ और। हाँ, क्योंकि मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी आपकी। अच्छा। तो शादी का तो आपने पूछा ही था फ़ोन पे कि जी मुझे सर। शादी का पूछना है, बट मुझे ये दिख रहा था कि नेटिव इज़ गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, करियर के बारे में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर आप हैं, हाँ जी सर। और आपको कभी साइनस का इशू, ब्रीदिंग है सर, है? है। स्टमक और लीवर से रिलेटेड इश्यूज हैं आपको? स्टमक का करंटली आपको एक दो दिन से तो नहीं महसूस हुए? मेरे को रहता है, जीआई अपसेट रहती है, डिस्पेप्सिया, बर्न्स वगैरह रहता है, एसिड की समस्या है। हाँ, आप लैक्टोज रिलक्टेंस समझते होंगे आप तो, डॉक्टर। लैक्टोस इंटॉलरेंस हाँ, वगैरह। इंटॉलरेंस, सॉरी। बिल्कुल है। बिल्कुल है ना? दूध में पी नहीं सकता हूँ, हाँ, पीता हूँ तो मुंह पे छाले बढ़ जाते हैं, डायरिया हो जाता है। बिल्कुल। सर, ऐसा प्रश्न में आ गया था ये सब चीज़ें। बिल्कुल सही बृहस्पति बात। वक्री है आपका, हाँ जी सर। और बृहस्पति वक्री है आपका, मतलब प्रश्न कुंडली में राहु पंचम भाव में है। प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि यहाँ पर राहु आता है, वहाँ प्रॉब्लम होता है व्यक्ति को। और इंटरेस्टिंगली मैंने बनाया, शादी का अगर मैं निमित्त को देखूँ, आज निमित्त को देखूँ, आप करवा चौथ के दिन मुझसे मिलने आए हैं, तो शादी तो होगी, है ना? शादी होगी। बाकी आपका नेटल चार्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, जी तो सर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपना नेटल चार्ट का पोजीशन बता दीजिए। बताइए। 14 सितंबर। 14 सितंबर। अच्छा, आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करते हैं? जी सर। 14 सितंबर आगे 1982। 1982। वो रवि जो हैं जी वो सर। मेरे मतलब मामू लगते हैं, ओके सर। मैटरनल साइड से हैं मेरी। जी सर। तो कॉलेज स्कूल में जाता था, तो वो कॉलेज जाया करते थे उस समय, 2005 से 7 की बात है। तो वो मुझे मिले अभी दोबारा, तो उन्होंने नंबर सेंड किया आपका कि जी। ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा आप कैसे जानते हैं उनको? कहते फिर अच्छा, फेसबुक पे, फेसबुक फ्रेंड भी हैं आप? अच्छा, पूरा नाम क्या है? उनका नहीं सर, मैं फेसबुक फ्रेंड मेरे हूँ, हैं। गौरव कोचर। अच्छा, तब तो आप रोज़ वीडियो देखते होंगे मेरा। देखता 14 सितंबर 1982, और आगे? टाइम 10 बजेगा सर सुबह। सुबह 10 बजे। सेम ही चीज़ें आ रही। प्लेस है नारायणगढ़, हरियाणा। NARAYAN के नाम से है। नारायणगढ़। सर्जन है? नहीं सर। सर्जन है। जी। और इसके अलावा आप राइटिंग, पब्लिशिंग, टीचिंग भी करते हैं? टीचिंग। टीचिंग में है? मैं सर इसमें मेडिकल टीचिंग में ही हूँ। हम्म। और आई टीच स्टूडेंट्स जो आपके MBBS के होते हैं, सर्जरी स्टूडेंट्स। और सर्जन में भी बेसिकली यूरोलॉजिस्ट, यूरिनरी एक्सपर्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट्स, वीनस, लिब्रा। तो चार्ट ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस भी करेंगे। देखिए, चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में होता है आदमी का, 10th हाउस में होता है, तो करियर में बदलाव और एक फ्लक्चुएशन तो उसको हमेशा रहती है, ठीक है? और ऐसा नहीं है, उसको माइंड भी उसका हमेशा काम में ही रहता है, दिमाग में चलता रहेगा। 10th हाउस में है तो हमेशा दशम भाव चलता रहेगा, काम चलता रहेगा कि यार करे, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, वो फ्लक्चुएशन देता है वहाँ पे। लेकिन आपका चार्ट ये है कि ये अपना काम, अपना बिजनेस देगा आपको, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उसमें, है ना? अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आप इंतज़ार करें। अब अप्रैल के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, ठीक है? काम को लेके, बिजनेस को लेकर के, तो आप डेफिनेटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी आपसे, अभी ना आपका ऐसा चल रहा है कि आपके जो काम का एक पैटर्न है, मान लीजिए आप 12 घंटे काम करते हैं, तो ये कट होने वाला है। मतलब 8 घंटे आप स्वयं ही कट, एक डिटैचमेंट, और स्वयं ही आप किसी काम को ब्रेक लगा देंगे कि अब मुझे ये नहीं करना है,
नहीं अब कुछ और करूँगा, या मुझे ये करना, मैंने 12 घंटे इसको दे रहा था, अब मुझे इसको 8 घंटे दे करके 4 घंटे किसी और चीज़ में देने हैं। स्प्लिट या ब्रेक, दोनों चीज़ें यहाँ पे इंडिकेशन है। अगले 18 महीने तक यही चलेगा आपके साथ, ठीक। और टीचिंग में ही आप अपना भी कुछ कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, और मतलब बिजनेस एज अ इस काइंड ऑफ नहीं कि आप अपना बैठें और वो जी सारी सर। चीज़ें कर सकें, बट इस तरीके का कि जैसे राइटिंग, पब्लिशिंग, टीचिंग ही आप कर सकते हैं, ठीक। यही आपके काम में आएगा इन्वॉल्व। अब ये अपना भी कर सकते हैं आप, और कहीं ना कहीं ये अभी कनेक्टेड है, और इसमें काम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तरक्की मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ इट्स लाइक समथिंग की कोई पॉजिटिव बेनिफिट आपके लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको अभी 2023 चल रहा है, 2024 में आपको मिलेगा, ठीक है। एक ग्रोथ, एक सेटिस्फेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। बस ये हो सकता है कि आप ना किसी और चीज़ की तरफ भी, कोई नया लर्निंग, कोई नया स्किल डेवलप करना, या राइटिंग काइंड ऑफ उसकी तरफ आपको। अभी मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक अभी बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा खुद, मैं चाह रहा था कि मैं फॉरेन में जाऊँ हायर स्टडीज़ के लिए, फेलोशिप करूँ और अपनी जो स्किल्स हैं उनको एडवांस करूँ। रोबोटिक्स वगैरह के अंदर मैं जाना चाहता था। उसके लिए मैंने अभी थोड़े दिन से जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। तो अगले साल होगा ये मैनिफेस्ट, अप्रैल के बाद। इट विल टेक और जो आप ये चेंज जैसा बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम आप स्प्लिट करेंगे, तो अभी क्या है, दिसंबर में मैंने प्लान किया, मेरी सिस्टर रहती है ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उसके पास जाने का प्लान है मेरा। 1.5 महीना मैं उसके पास हूँ। हाँ, ब्रेक, ब्रेक है सर। वो सारी चीज़ें अपने आप ब्रेक लगेगा, अपने आप आपका जो काम का पैटर्न है कि 12 घंटे आप काम करते हैं, वो कहीं और अब जाने वाला है। सो इस काइंड ऑफ ये आपके साथ अभी अक्टूबर से होना स्टार्ट हो चुका होगा, और आप इसको फील करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छा, फॉरेन जाएंगे आप? मैं जाना चाह रहा हूँ सर। हाँ, फॉरेन जाएंगे आप? फॉरेन जाने का नहीं, फॉरेन जैसे मतलब जाके वापस आ जाऊँगा, या सेटलमेंट का कोई वो है, साइन है? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि आप वहाँ काम करेंगे, रहेंगे, एक लॉन्ग ट्रैवल जिसको हम कहते हैं वो होगा। सेटलमेंट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं खींचे चले आएंगे दोबारा वापस। वापस। हाँ, क्योंकि चंद्रमा इतना ज़्यादा पीड़ित नहीं है, चंद्रमा बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि फोर्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड ये है, तो ये फॉरेन वाली चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आप रहोगे। फॉरेन एजुकेशन है चार्ट के अंदर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो लिंक बनाएगा, आप काम करेंगे वहाँ पे, और वापस मुझे नहीं लगता फॉरेन सेटलमेंट होगा अभी करंटली, क्योंकि जैसे आपने पूछा इमिडिएटली, तो मुझे इमिडिएटली लग रहा है ऐसा। हो सकता है मैं थोड़ी देर उस पर एनालाइज करूँ और बहुत सारी चीज़ें देखूँ तो होगा, लेकिन करंटली एज पर द ट्रांजिट एंड दशा जो इंस्टेंटली आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सर वो एक्चुअली क्या है, प्रोसीजर तो थोड़ा लंबा है। मतलब उसके जो लाइसेंसिंग के स्टेप्स हैं वो जो 3 स्टेप में होगा, उसमें मेरे को 1.5 साल तकरीबन लग जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता कि अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव है कि मेरे को लगता है कि कुछ हेल्प होगा, तभी मैं उसको परस्यू करूँ उस तरफ, क्योंकि वो टाइम का भी वो है, कंस्ट्रेंट है, और अपना जो बाकी काम है उसको छोड़ के पढ़ाई ही करना पड़ता है स्पेशली। मेरे हिसाब से होगा आपका जाने का, ठीक है। और ये दो मैंने जो निकाला दशा भी वही दिखा रही है, ये योग ही 2024 मार्च के बाद स्टार्ट होंगे, मतलब कि आपने उसमें स्टेप आपने जो कहा वो ठीक है, और ये 2027 तक चल रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें मोटा मोटा सा अगर आपको बताऊंगा तो चंद्रमा से फोर्थ लॉर्ड वीनस हो गया, मरकरी मरकरी मरकरी, या आई थिंक अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 का एक पीरियड है ना, उसमें ही नज़र आता है। वो साल भर तो लग जाएगा सर। हाँ, तो वो उसमें दिखाता है आपका लॉन्ग जर्नीज, फॉरेन जाना, फॉरेन हायर एजुकेशन का योग बना हुआ है, घर से लिविंग प्लेस चेंज हो, जो मैं कह रहा हूँ ना कि लिविंग प्लेस दिखा रहा है मुझे चेंज, जब मैंने शुरू में पूछा अभी, जी सर। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो होने वाला है। वो जो लिविंग प्लेस चेंज मुझे दिखाई दे रहा था वो इन टर्म्स ऐसा था कि आप 1-1.5 महीने के लिए आप अपनी वाइफ के यहाँ जा रहे हैं फॉरेन, फॉरेन के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे होरा लॉर्ड मंगल आपका 12वें में था, उससे पहले हो सकता है आप शिमला तो आप आ ही हैं, जी सर। है ना, सैटर्न ठीक है।
हो सकता है आपका एक दौर और वैष्णो देवी की तरफ आपका लगे, वैष्णो देवी, अमरनाथ या केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ आप, मेरा प्लान था सर, है ना? था प्लान, केदारनाथ जाने का मेरा प्लान था। हाँ, वो जाने वाले हैं आप अगले साल, अभी नहीं जा पाओगे, अप्रैल 2024 के बाद आप जाओगे। और ये चीज़ें साइमल्टेनियसली हो गया, एजुकेशन का, बद्रीनाथ जाने का, और ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी क्योंकि सैटर्न एक्टिवेट हो रहा है, 9th लॉर्ड के साथ है, 12वां भाव में बैठा हुआ है। इट शोज़ अ लॉन्ग जर्नी। वैसी ही एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट भी होंगे। जहाँ आप जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे, वो भी बहुत रहेंगे, वहाँ भी बहुत सैटर्न प्रोमिनेंट होगा। सैटर्न मतलब कि इट्स काइंड ऑफ बहुत कोल्ड हो सकता है, बहुत काइंड ऑफ होता ना कि बहुत मेहनत लगेगी वहाँ पे भी आपको, रहने में भी और ऐसे भी। वो भी एक हार्ड स्टेशन में ही आएगा जहाँ आपको रखा रहेंगे आप, ठीक है। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आपके फादर भी क्या लॉ, मेडिसिन, फाइनेंस कुछ ऐसे? वो बैंक में थे। बैंक में थे सर। फाइनेंस में, ठीक है, हाँ जी सर। इसी फील्ड में थे वो, ठीक है। आपके बर्थ के जस्ट ठीक पहले पिता ने कोई लिविंग प्लेस या काम में चेंज किया था? जस्ट ठीक पहले उनका ट्रांसफ़र हुआ था सर। ट्रांसफ़र हो गया था हाँ ना? जी सर। ठीक है। और आपके, हालांकि आपके पैदा होने के बाद अपलिफ्टमेंट हुआ होगा उनकी लाइफ में, भले ही वो काइंड ऑफ कि उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी होगी। ही गॉट अ जॉब, ही गॉट, है ना? थोड़ा टाइम पहले ही जॉब हुआ था। हाँ, ठीक है। तो आपका अपलिफ्टमेंट है एक्चुअली। और आपको मैं बता दूं कि आप अपने पुराने जूते, ठीक है, और आपका जो पुराना जो भी जैसे कोई चीज़ को स्टोर करने का प्लेस होता है, ठीक है, ये डोनेट करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली अपने जूते किसी को अपने वर्क प्लेस में जूनियर्स को दिए, उसके दिए ना, कब? अभी दिए ना, जस्ट थोड़े महीना भर हुआ होगा। हाँ, ठीक है ना? ये आपके अंदर नेचुरली आने लगेगा। इवन दो आप जो जब जाएंगे ना, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी टेम्पल में जाने वाले हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपके स्लीपर्स चेंज हो जाएंगे। मैं वृंदावन गया था, चोरी हो जाएंगे, चोरी हो गया, चोरी हो जाएंगे जब उतार के गया, वापस आके देखा थे नहीं। हाँ, ठीक है। मैं गया था और जबकि जूतों को लेके कि आपका ऑब्सेशन रहेगा दिमाग में, आप हमेशा क्या करेंगे कि एक जोड़ी नहीं 2 जोड़ी जूते खरीदेंगे, और जूता चाहिए मतलब कि ब्रांड होना चाहिए, और वो ऑब्सेशन है। सही बात है, बिल्कुल। जूते भी मैं मतलब होते नहीं, मैं रखता हूँ, कलेक्शन रखता हूँ। कलेक्शन, जूतों का कलेक्शन होगा, कपड़ों का नहीं होगा उस आदमी के पास, लेकिन कपड़ों का भी है, बट आई एम मोर फैसिनेटेड टुवर्ड शूज। शूज, वो फैसिनेशन है। और वही आपको अब देखना, आप ये डोनेशन वाला, गुम होने वाली चीज़ें आपके साथ जीवन में होंगी। गुम हो जाएंगी चीज़ें, मतलब जूते चोरी होना, गुम होना, डोनेशन करना, ये आपके अंदर नेचुरल आएगा। डोनेशन तो सर मैं करता ही रहता हूँ। हाँ। मतलब जैसे कोई मेरे से कुछ मांग भी लेता है तो दे के मैं कभी वापस भी नहीं मांगता हूँ उससे, चाहे मॉनेटरी हेल्प होगी, चाहे कुछ हो गया। और आप हमेशा देखिएगा कि जब भी आपके जीवन में क्या होगा कि आप हमेशा बैक डोर से एंट्री करेंगे अपने घर के अंदर भी। कोने की सीट में बैठना, हमेशा होटल जाओगे तो कॉर्नर की सीट। मेरे को कॉर्नर की सीट चाहिए, कॉर्नर का घर चाहिए। हाँ, कॉर्नर ही पसंद आएगा, ठीक है ना? बैठोगे तो वैसे बैठोगे जहाँ बीम होगा, जहाँ पे बीम जुड़ते हैं ना, मतलब जहाँ से डिवाइड होती है शाखाएं, वहीं जुड़ेंगे। आपका देखना चालान कटेगा रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से, चौराहे पे ही कटेगा, चौराहे पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, जहाँ पे वो जंक्शंस कटते हैं पुलिस वाले के होते हैं, वहीं पे होगा आपके साथ ये, ठीक है ना? मैनिफेस्टेशन है ये। अब वो कब होगा? हो सकता है कि अभी मार्स लिब्रा का है, और आई थिंक मार्स स्कॉर्पियो, मार्स धनु का जाएगा ये फरवरी के आसपास। आप बताइएगा अगर फरवरी के आसपास ऐसा होता है। टीथ में प्रॉब्लम आएगा, डेंटिस्ट के पास जाओगे, दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कट्स और ये लगने लगेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड खरीदने का कोशिश करोगे, हनुमान जी के मंदिर की तरफ सडनली अट्रैक्ट हो जाओगे, वहाँ जाओगे। हनुमान जी के मंदिर में कसौली गया था, ठीक है ना? रिसेंटली गए होंगे। ये तो अभी गए हैं, वो भी मैं बताना भूल गया आपको, जब जुपिटर के ऊपर से आ रहा था आपका। रिसेंटली गए होंगे सर। हाँ, लेकिन उस पीरियड में भी आप जाने वाले। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले छुट्टियाँ थी तो कसौली गया था। तब वो वही तो मैंने कहा ना कि आप मार्शियन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कुछ दिनों से, जिम जाना, फिटनेस की, दैट इज अ मार्शियन एनर्जी। इसलिए मैंने कहा एक्सटेंशन बोर्ड, मार्स जो ये हनुमान जी हैं, वो मार्स जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। पहले तो नहीं गए थे, अभी गए हैं 1 अक्टूबर के बाद।
जब से मार्स लिब्रा में आया है तब से गए कि नहीं? लगता है आपको 10 दिन पहले गए। हाँ बस, इसलिए आपके अंदर वो ये चीज़ें भी आ रही होंगी कि जैसे सेल्फ को लेके त्याग करना, बॉडी को लेकर के कि मैंने कहा कि मैं कुछ डोनेशन करूँगा, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट करूँगा, ब्लड डोनेट करना की दोबारा इच्छा आ रही है, अपने हनुमान तत्व की मतलब बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ों को भी मजबूत करना है, जैसे जिम जाना और ये सारी चीज़ें, वो मार्शियन एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप जाएंगे छोटे जिम, बड़े जिम की तरफ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे छोटे जिम की तरफ और एकांत में करेंगे, मतलब मेरे को एकांत। पसंद है, मैं कुछ है कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अकेला हाँ ही हो। अकेला करूँगा, तो आपका जो टाइम होने वाला है वो होने वाला है एकांत में होने वाला है। किया है आपने? बहुत किया है। क्योंकि मार्स केतु की तरफ जा रहा है, यू विल डोनेट योर ब्लड, किया है ना? और ये 2020-21 में भी आपने किए होंगे। सर अब मैं जैसे हर 3-3 महीने पे डोनेट करता था ना, जैसे वॉलेंटरी डोनेटर होता है इस टाइप के। मतलब ये फैसिनेशन है आपका कि आई हैव टू डोनेट दिस Yes, थिंग, yes. आई हैव टू लीव दिस थिंग। Yes. ये केतु का एनर्जी है, मार्स इज मूविंग टुवर्ड्स केतु, आपके अंदर भी आएगा कि आई हैव टू लीव दिस थिंग, मेरे को डोनेट करना है ब्लड अपनी बॉडी से, ठीक है ना, दैट आई हैव टू डोनेट दिस थिंग। कभी आपने सोचा कि मरने से पहले अपने फिजिकल ऑर्गन्स डोनेट करूँगा? मैंने सोचा है ना, यू डू इट, ठीक है ना? निर्मोही हैं आप अपनी देह को लेकर के कि मुझे इस देह के, इसीलिए आप कई बार मैंने कहा ना कि इंटेंस एक साधना की तरफ जाएंगे जो आपको ऐसे बनाएगा कि अपनी बॉडी को पेन देना है उसमें, लेकिन मुझे इससे मोह नहीं है, लाइक हैव टू सेक्रीफाइस दिस बॉडी। ये एक भावना है आपके जीवन में और यही आपका एक पर्पस भी है, आप इसके पीछे भागेंगे भी। और मुझे बहुत याद आया था अभी 16-17 में कुछ पैसा गेन, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ हेल्थ इश्यूज, सिर से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, आँख रिलेटेड था प्रोमिनेंट उस समय। मेरे को फ्लोटर्स दिखने लग गए थे आँख के अंदर। हाँ 2016-17 की बात है। आई वाले के पास गया था दिखाने। उस समय गाड़ी वगैरह के लिए ऑब्सेशन, नया नए कैमरा, लाइक फोटोजेनिक हो गए थे आपकी यार, लाइक काइंड ऑफ ये आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, लग्जरी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी उस समय। गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहा था मैं उस टाइम पे। गाड़ी लेने के लिए प्लान किया, गाड़ियों के बारे में देखना और ये सब चीज़ें, तो ली थी उस समय गाड़ी? उस टाइम बाद में ली थी मैंने, ली 2019 में ली। उस समय आप ऑब्सेस्ड थे कि लिए, ठीक है। ये रूट कैनल के इशू भी आपको हुए हैं या रूट कैनल के आपको इशू हुए हैं? बिल्कुल बहुत हुए हैं। और ये 2020-21 के बीच में, 20 के मैं बाद लास्ट ईयर अपने सिस्टर के पास गया था अक्टूबर में, उससे पहले मैं दांत निकलवा के गया था। उससे पहले से मेरे को प्रॉब्लम थी, हाँ डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम है। हाँ वो बहुत है। और आपको कभी ऐसा लगा कि यार हाइट से गिरने के सपने या काइंड ऑफ मेरे को डर लगता है हाइट से डर लगता है, वैसे गिरने के सपने आना कि मैं गिर रहा हूँ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मैं हाइट नीचे गिर रहा हूँ, लगता है इस तरीके के? हाइट से तो हाँ। डेफिनेटली। और ये आप मतलब मैं एक ये कहना चाहूँगा कि जैसे सीढ़ियों से गिरना, झूले से गिरना, साइकिलों से। मैं ट्रिप भी किया हूँ सर। हाँ क्या किए हैं? भागते भागते गिर गया, हाँ सीढ़ियों से गिर गया। हाँ ये बहुत बार होता है सीढ़ियों के साथ। तो बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पहले बहुत होता था, अभी थोड़ा कम हो गया। 2 साल पहले गिरा था मैं सीढ़ियों से, दैट टाइम मेरे को स्प्रेन हो गया था, एंकल स्प्रेन भी हो गया था। ये प्रोन होते हैं, हर कोई सीढ़ियों से नहीं गिरता। देयर आर कॉम्बिनेशन इन द बर्थ चार्ट की वो बहुत प्रोन है, वो झूला झूलेगा, वो साइकिल से गिरेगा, वो सीढ़ियों से ही गिरेगा। मैं सीढ़ियों से मतलब कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँगा तो मैं मेरे को गिर लगता है कि मेरा गिर पाँव स्लिप हो जाऊंगा, जाएगा, इस तो काइंड मैं ऑफ। रेलिंग पकड़ के उतरता हूँ। हाँ ये किस वजह से होता है? जैसा केतु, अच्छा, ये केतु की वजह से होता है, ठीक है। तो केतु आपका धनु राशि से कनेक्टेड है, यू आर कनेक्टेड विद द हाइट। इन द पास्ट लाइफ समथिंग हैज़ हैपन्ड, मतलब कि आप, इसीलिए वो सपने, वो सबकॉन्शियस माइंड घुस चुका है, ठीक है ना, वो फियर है, वो केतु इज़ अ फियर, इट्स अ पास्ट की कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु, कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा शॉक आपको लगा है हाइट से गिर के, ठीक है। कभी आपके घर के आसपास या आपका कोई ऐसा एयरफोर्स आर्मी में कभी कोई ऐसा नज़र आया कि आप वहाँ पे काम किए, या ऐसा जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कुछ है एयरफोर्स आर्मी का कुछ, जैसे अम्बाला कैंट है अम्बाला कैंट? कैंटोनमेंट है सर।
उसी के आसपास आप पढ़ाते हैं, उसी के आसपास रहते हैं, वहीं पे 20 किलोमीटर हार्डली 20-25 है ना? तो किलोमीटर। वो काइंड ऑफ लोग आपके आसपास उसी टाइप के मिलेंगे, क्योंकि वो ऊपर जाती हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो वहाँ से जैसे प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं मेरे कॉलेज के ऊपर से। हाँ, ठीक है ना? ये मतलब वो एक एरिया, एक एनर्जी से आप हमेशा सराउंडेड रहेंगे। जैसे गुड एनर्जी और बैड एनर्जी। बेसिकली इट्स अ शॉक, इट्स अ बैड एनर्जी। मतलब ये शॉक है आपका एक मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसको मास्टर करना चाहिए। हनुमान जी की थोड़ी आराधना करेंगे तो एक फियर आपका जाएगा जरूर। बहुत सारी चीज़ें हैं चार्ट के अंदर, मैंने देखा नहीं है पहले इसको, टेक्स अ टाइम। आप कोई भी चार्ट देखोगे तो आप बैठोगे 1-2 घंटा उसको देखोगे, देन यू कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो इंस्टेंट है कि आप आए हैं इंस्टेंट समथिंग लाइक दैट, है ना? इंस्टेंट प्रेडिक्शंस। सामने वाले को भी लगता है भी आता है कुछ आदमी को कि नहीं सर, इतनी दूर आया हूँ मैं, कुछ है तो तभी आया, नहीं तो एक्चुअली मैं देता नहीं हूँ कंसल्टेशन। मेरे कुछ स्टूडेंट अगर उनको पता लगेगा कि सर ने कंसल्टेशन दिया, बताओ यार हमें नहीं दिया, स्टूडेंट से। मैंने देखा है आप ज़्यादा बेसिकली आप भी टीचिंग मतलब कोर्सेज कराते हैं, कंडक्ट करते हैं। हाँ, एक्चुअली लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, जी सर, है बिल्कुल। ना? हाँ, आपका Definitely. फैमिली, आपका Definitely. प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है। और ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये एक ऐसी दुनिया है ना, ये आपको मेंटली स्ट्रेस बहुत देती है। बिल्कुल सर। यहाँ एक एक प्रकार के अपने आप को अपने 30 मार खा समझने वाले लोग मिलेंगे आपकी बात को काटने, और उनका यही काम धंधा रहेगा इलॉजिकल। आपको समझेंगे कि आपको क्या आता है। नहीं सही बात बोल। कुछ लोग तो मुझे मेरी शक्ल देख के अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं हाँ मतलब हर टाइप के लोग होते हैं, हाँ, मतलब तो सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर स्पिरिचुअल पीपल, मतलब नहीं है। आध्यात्मिक है, आप एकांत पसंद है आपको, आपके लिए नहीं है। आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देगा, तो मैं दूर ही रहना पसंद। अब मैं अभी सुबह मैं जस्ट बोला जब आप आए कि नहीं यार, एक कंसल्टेशन मैं दे सकता हूँ दिन को। इफ समबडी इज़ कमिंग टू मी एंड वो मेरे को विजिट करे, एक लिंक बनता है, तो अच्छा है। कल को सोशल मीडिया से कट भी होना हो तो एक बेस रहेगा अपना। सो आपके आने से मैंने ये सोचा। और आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ रिसेंटली कि आप कोई रिचुअल्स कर रहे थे, कोई धार्मिक जर्नी पे जाना चाह रहे थे? मैंने बोला था आपको, मैं ये केदारनाथ आई वॉज प्लानिंग, वो बट मतलब वो हो नहीं पाई, हो नहीं पाई, हो नहीं पाया। कट हो गया वो, ठीक है। जी। और आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके आसपास ऐसी एनर्जी है, लाइक जैसे होता ना कि बिजली के पोल पे लोग चढ़े हुए हैं क्योंकि वो ख़राब हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कट महसूस हो रहा है, ऑरेंज रेड कलर भगवा कलर की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक्सटेंशन बोर्ड किसी को दिया या ख़रीदा, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदना, कुछ रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है? रिसेंटली मैंने टीवी बाय किया है, बड़ा टीवी परचेज किया है। कब? महीना भर पहले। अच्छा। और रिसेंटली लगभग आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख की है सर, 1 नवंबर। 1 नवंबर है। अच्छा, 1 अक्टूबर के बाद खरीदा है? कब खरीदा है? अक्टूबर के बाद। अक्टूबर में क्या है? समथिंग दिखा रहा है मुझे। अक्टूबर में तो सर मैंने ऐसा कुछ खरीदा नहीं है ऐसा। बिजली के कट तो नहीं लग रहे? एक्सटेंशन बोर्ड या ऐसी ज़रूरत पड़ गई वो लिया या? मैं एक्चुअली क्या है, मैं एक रूम में रह रहा था, वहीं पे मेरा स्टडी टेबल है। तो मैं अभी जैसे सर्दियाँ हो गई हैं तो मैं सन साइड की तरफ दूसरे रूम में जाने के लिए शिफ्ट प्लान कर रहा था। तो स्टडी टेबल के लिए जो मेरा पावर प्लग है वो दूर है, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा था कि मेरे को तार लेके आनी है, एक्सटेंशन कोड लेके आना है। हाँ, वो होने वाला है आपके साथ, वो खरीदने वाले हैं। और आपको ये भी लगेगा कि बिजली के कट लग रहे हैं, बिजली चली जा रही है, और आपके घर के आसपास जो पोल है बिजली का उसमें ख़राबी है, उसको लोग रिपेयर कर रहे हैं। आपको हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया हो, और दोबारा से वो सीढ़ियों से जो उतरने चढ़ने वाला जो सारी चीज़ें हैं, जिम जाना या योगा वगैरह करने की एक तीव्र इच्छा हो रही है, स्पोर्ट्स बिल्कुल हो रही है। बहुत ज़्यादा मैं तीव्र। ये भी प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को वेट रिडक्शन करना है थोड़ा, हाँ तो उसके लिए आई नीड टू मतलब वर्कआउट। हाँ, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको बड़ा वो कर रही हैं जी जी जी। कि मैं ये करूँ। और इट्स लाइक कि जैसे होता नहीं, हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो स्पोर्ट्स खेलते हों और जिम जाते हों और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो सडनली कि यार मैं मुझे ले चल, या मैं साथ में चलूँगा आपके, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन बन रही है।
आपके फ्रेंड्स भी मेडिसन लॉ ऑडिट लाइन में है आपके फ्रेंड्स, और टीचर हैं मेरा उसमें जो से? दोस्त बहुत ज़्यादा मेरा पक्का दोस्त है, वो ही इज़ अ लॉयर बाय ऑक्यूपेशन। हाँ, इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ लॉयर और बाय। वो एक बहुत अव्वल दर्जे का लॉयर होगा, इज़ एग्जॉल्टेड, मतलब इज़ अ वेरी गुड, वो बहुत हाई लाइफ में राइज करने वाला है, ही विल बी ऑन एग्जॉल्टेड पोजीशन इन लाइफ। ठीक है। ओके, हाईएस्ट डिग्री सैटर्न है आपका। ओके, आप अपनी तरफ ऐसे ही वुमेन्स को अट्रैक्ट करेंगे जिनके अंदर एक एटीट्यूड, या गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, जिनके अंदर एक रॉयल, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, सन क्वालिटी बहुत होगा उनके अंदर, थोड़ा कमांड, थोड़ा हाई, आप देखने में ऐसा लगेगा कि यार इनके अंदर जो है एक जैसे होता है ना कि यार आप ऐसी, बाहुबली की जो मदर थी ना, इमेजिन करिए, वो काइंड ऑफ रॉयल लेडी, वेरी ब्लंट, वेरी बोल्ड, वैसी ही महिलाओं के को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि वो बहुत नॉलेजेबल होंगी, चबी होंगी, इस तरीके से होंगी थोड़ी सी, अब मैंने कहा ना बाहुबली की मदर, काइंड ऑफ लिटरली उस तरीके की होने वाली हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ हाँ क्योंकि शादी को लेके सवाल है आपका, जी सर। तो आप किसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? आप ऐसी ही महिलाओं को अट्रैक्ट करेंगे, और मोस्टली वो एरीज असेंडेंट या वीनस एरीज या वीनस मार्स कंजंक्शन वाली लड़की ही आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो शादी का नो डाउट इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो है, वीनस प्रॉब्लम में तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये होगी ज़रूर शादी आपकी। ठीक है, अब मैं इसका टाइमिंग देख लेता हूँ कि ये कब हो सकता है। ठीक है, और इंटरेस्ट है आपका शादी में? इंटरेस्ट तो है सर। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को पहले लगता था एक डिग्री ख़त्म हो जाएगी उसके बाद करूँगा, फिर नेक्स्ट इसके बाद करूँगा, वो करते करते इतना लेट हो गया। पहले भी कुछ थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी, जब 24-25 साल की एज थी, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सेटबैक हुए, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट लॉस हो गया। कितने एज हो गया आपका अगर देखें मेरा इसमें? एज सर 41 कंप्लीट हो गया सितंबर में। 14 सितंबर 1982, यानी कि आप हो गए 40 41। 41 के, एंड 42 रनिंग है आपका, 43 43 43 43 43 43 43 एट द एज ऑफ 43 शादी होगी आपकी। 41 हो गए ना आप, 42 चल रहे हैं, 43 में जाके शादी होगी। ठीक है, और शादी होगी अप्रैल से सितंबर 2025, ये एक ऑप्शन नजर आता है मुझे। ठीक है, अगर होती है तो हो जाएगी शादी, हो जाएगी आपकी। दिक्कतें हैं नो डाउट, बहुत दिक्कतें हैं शादी में, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वर्किंग होगी, बहुत एजुकेटेड लेडी होगी, ठीक है, और हो सकता है डिफरेंट कास्ट कल्चर की। आपने जैसे बताया कि उस टाइम पे शायद जैसे फॉरेन एजुकेशन का आप बता रहे पता हैं। चला फॉरनर ही मिली आपको। बट शी विल बी अ वर्किंग लेडी, एंड शी विल बी वेरी नॉलेजेबल। ऐसी फील्ड से आएगी, लॉ, ऑडिट, मेडिसिन, अकाउंट, इसी फील्ड से आएगी, एंड हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में हो। ठीक है, और वो मदर से सेपरेटेड, वैसे वो जो लेडी होगी वो पापा मम्मी की क्वीन टाइप की होगी। ठीक है ना, मतलब उनकी मदर और उनकी फादर ने जो है उनको बड़े उससे पाला होगा, शी विल बी द ओनली वन डॉटर, सिंगल चाइल्ड। सिंगल चाइल्ड होगी, थोड़ा एटीट्यूड होगा उनके अंदर ज़्यादा, काइंड ऑफ, है ना, वो तो आप अट्रैक्ट करेंगे, आप उसी उसी महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे जीवन में। तो मेरे हिसाब से ये पीरियड है, लेट्स सी, शादी होनी तो चाहिए। ठीक है, नाक का ऑपरेशन हुआ है आपके? मेरा प्लान था हम्म, पिछले साल, मेरे को बहुत मतलब
लास्ट ईयर सर बहुत ज़्यादा मेरी 2020-21 के बीच। बहुत, हाँ बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हम्म। तो मैंने पूरा कंसल्टेशन भी हो गया था, सर्जरी के लिए प्लान भी हो चुका था। तो फिर सडनली क्या कि आपने उन्होंने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की होंगी बिल्कुल, केतु जब जुपिटर के ऊपर से गया होगा, यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रीथ। हाँ ब्रीदिंग से ये फिर मेरे को काफ़ी हो गया। तो फिर मैंने हाँ, डेफर कर दिया। ये तब की बात है जब केतु आपका लिब्रा में जुपिटर के ऊपर से आया होगा 2020-21 करेक्ट, 21 सितंबर के बाद से। बिल्कुल करेक्ट है। 2021 सितंबर के बाद से आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम, ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल तो किया करी जाए, थी मैंने, वो नाक के नेजल सिरिंजिंग वगैरह, हाँ, वो सारा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये सब आपने स्टार्ट की होंगी जी सर। 2021 सितंबर से। ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ होगा। सर जी का योग बनता है आपका, अभी तो नहीं होगा लेकिन थोड़े समय बाद होगा। राहु जब एक्वेरियस में आएगा देन आपका थोड़ा सा बनता है कि आप नाक का ही हाँ, थोड़ा नाक का और इशू पैदा होगा आपके लिए थोड़ा सा। बहुत परेशान हूँ सांस की बीमारी से। हाँ, वो सांस की इशू आता ही है वो। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है ना, यू हैव रात में टू। हाँ, आप मुंह से ही सांस लेते हैं। मुँह से ले रहा हूँ रात में तो। हाँ, मुंह से सांस लेते हैं, स्नोरिंग स्नोरिंग करते होती है। हैं, ठीक है ना, जुपिटर का प्रॉब्लम है। सो आपको जुपिटर को मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर करना है आपने, और प्रॉपर सनलाइट, कोल्ड फूड, फ्रिज की चीज़ें, ये सब छोड़ना है आपने, और जितना हो सके ऐसी सिटीज़ और ऐसी जगहों से दूर रहना जहाँ पॉल्यूशन हो, आपको दिक्कत करेगा ही, ठीक है ना, समझ में आया। सो और ये फिर फैटी लीवर, फैटी लीवर है मेरे को। फैटी लीवर है ना। अल्ट्रासाउंड कराया था लास्ट टाइम तो था उसमें। तो मेरे को ये ऑफ द रिसेंट पास्ट मेरे को इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मैं 3-4 बार एडमिट भी रहा फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो उस टाइम पे लीवर का प्रॉब्लम, अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें फैटी लीवर आया था। हाँ, डॉक्टर भी एनालाइज करते हैं ना कि क्या हुआ, लेकिन ज्योतिष इज अ सब्जेक्ट, बिल्कुल साइंस है। इट्स लाइक पीपल, लोग लड़ते हैं इस बात पे कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी। एस्ट्रोलॉजी की कितनी कैपेबिलिटी है, जी सर। ही कैन टेल अ लॉट। जब वो एनालाइज करेगा ना, 1 घंटा मेडिटेट करेगा, तो ही कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका आपने फ्रेंड जो कैसा बताया सर है, 101% सब ठीक बताया है। ये तो इंस्टेंट है कि अभी चार्ट खोला, कुछ भी नहीं देखा है, जी तो जी साथ साथ देख रहा हूँ, जी आपसे जी बात भी करना है, वो बिल्कुल। करना है। बट ये पहले होता है कि कोई आ रहा है तो अपना चार्ट पहले दे दे, फिर मैं उसको एनालाइज करूँ, रखूँ, फिर डिस्कशन हो। ये तो जैसे नज़र जा रही है चार्ट के ऊपर हाँ तब जी याद आ रहा है, अच्छा ऐसा है, काइंड ऑफ। करेक्ट। ये थोड़ा सा होता है ज़रूर यहाँ पे। और ऐसा तो है आपका। फंसा तो है, फंसा तो है। Jupiter is moving towards Mars and देखो एक अच्छी चीज़ भी है आपके चार्ट के अंदर, ये है बृहस्पति केतु का डिग्री मंगल की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हठ योग बनाता है व्यक्ति के लिए। हठ योग बोले तो हठ योग कई तरीके के होते हैं। एक इंटेंस साधना करता है हठ योग, हठी जो योगी होते हैं, और एक होता है जो हट मतलब एक किसी जिद के पीछे पड़ जाए कि मैं मतलब अपनी फ्री विल से मैं ये करूँगा ही करूँगा, इसको इसको मुझे प्राप्त करना ही करना है, वो किसी चीज़ पर अड़ जाए, दैट इज़ अ हठ योग। ये आपके चार्ट के अंदर है, और ये कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट भी करता होगा कि यार मैं ऐसी योग या ऐसे जैसे होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जाएं जो इंटेंस हो थोड़ी, ठीक है, आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। हालांकि ये आपको प्रोन बनाता है इंजरी और सर्जरी, आपको स्पोर्ट्स की तरफ, मार्शियल एनर्जी की तरफ बहुत भागेंगे आप। हो सकता है आप पहले ये सोचते हो कि मैं आर्मी या पुलिस वाला निशानेबाज बनूं, निशाना लगाऊं, आर्मी की तरफ आई वाज फैसिनेटेड। ठीक है ना। ये कभी शूटिंग या जैसे होता है ना एक गेजिंग, स्टार गेजिंग करता है आदमी, शूटिंग या जो शूटिंग उसकी तरफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। शूटिंग तो नहीं, बट मैं रात को मतलब आई लाइक सीइंग स्टार्स, जो रात में स्टार्स दिखते हैं वो मैं कई बार रात में उठता हूँ देखता हूँ। सी गेजिंग वगैरह तो करता हूँ स्टार हाँ, स्टार गेजिंग जिसको हम कहते हैं, इट्स लाइक कि वो नैरो कहीं ना कहीं फोकस की तरफ अट्रैक्ट होता है आदमी।
डोनेशन। अब आपके कोई सवाल हो तो पता है। सर बेसिकली मेरे को तो मतलब यही था, एक तो कैरियर के पर्टेनिंग और दूसरा मेरी मैरिज के पर्टेनिंग। बेसिक तो यही थे जो जानना चाह रहा था मैं। मैंने आपको बता बिजनेस का जैसे आपने बोला, आई एम नॉट फैसिनेटेड टुवर्ड बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स, बट हो सकता है शायद टीचिंग में आगे जाके मेरा मन चेंज हो जाए कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाने लग जाऊँ। हाँ वो ही है। आप ऐसे ही आप यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द लर्निंग एंड टीचिंग। यही आपके लाइफ में होगा भी। और आप जितना इस चीज़ में जाएंगे ना, इस फील्ड में जितना एफर्ट मारेंगे उतने आपको सक्सेस मिलता चला जाएगा। और यू आर गोइंग टू टीच फॉरेन पीपल्स, फॉरेन कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आप हमेशा दूसरे आउट ऑफ द कम्युनिटी जाकर आप अपने लोग काम नहीं करेंगे आपके लिए, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको हमेशा दूसरों के पास, दूसरे कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी की तरफ और डिफरेंट रिलीजन की तरफ भी जाएंगे आप, और वहीं से आपको ज़्यादा ये बात सर मैंने नोटिस भी करी है। जैसे अभी बाहर था, नाउ करंटली आई एम इन माई नेटिव प्लेस, जो भी मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ पे। उससे पहले मेरी टीचिंग बाहर की थी और साउथ में था, बैंगलोर। साउथ में था, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट, योर नॉर्थ और तो साउथ। वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते थे मेरे को, जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है इधर उधर। वो चीज़ जो है दैट इज़ लैकिंग एट दिस नहीं, प्लेस। आपका यही बाहर ही, बिकॉज राहु 9th हाउस में है ना। सो 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लक, और वो जुपिटर को देखता है, जुपिटर राहु एक दूसरे को, तो डिफरेंट कम्युनिटी ही आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगी, डिफरेंट कम्युनिटी ही। तो इसलिए आप फॉरेन में ही जाएंगे, फॉरेन में ही आपको सक्सेस मिलेगा। लड़की फॉरेन की होगी, है ना, और वर्किंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा सिंगल चाइल्ड होगी, ठीक है। कुछ रेमेडी वगैरह कुछ करना? नथिंग। बस हनुमान जी का आपने बोला कि हाँ, आप सिंपल मेरे हिसाब से रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। देवी की साधना करें आप, दुर्गा जी की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बल्कि अभी रिश्ते आ रहे हैं लड़कियों के, आते हैं बट सुटेबल सच नहीं लग रहा। गवर्नमेंट जॉब में लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। आते हैं बट सर एक्चुअली क्या है, जैसे मेरे को लगता है कि मेरी जो डिग्री हो चुकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुकी है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वीनस आपका डेबिल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यू हैव टू बो डाउन, आपको झुकना पड़ेगा। आप जब झुकेंगे उसमें, वीनस क्योंकि आपका डेबिल्यूशन की तरफ जा रहा है और वहाँ मरकरी एग्जॉल्टेड है, जब आप वहाँ झुकेंगे ना, आपका आप भले ही बहुत हाई क्लास स्कॉलर डॉक्टर होंगे आप या कुछ, ठीक है, मान लीजिए, आपको अपने से कम लेवल की लड़की की तरफ जाना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप झुकेंगे वो आपको भी अपलिफ्टमेंट देगी और उसका भी अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। दिस इज द डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी है। आप जहाँ झुकेंगे ना, वो आपको भी ऊपर लेके जाएगा करियर वाइज उसी समय, और उसको भी ऊपर लेके जाएगा। वो झुकना आपके लिए एग्जॉल्टेशन हो जाएगा, वो नीच भंग हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात। नीच भंग का मैनिफेस्टेशन क्या है, आप ज्योतिष को जानते हैं, तो नीच भंग का कोई ऐसा थोड़ी है। नीच भंग बहुत सारे तरीकों से मैनिफेस्ट करता है। आपका वीनस डेबिल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, वीनस डेबिल्यूशन की तरफ जा रहा है, और वहाँ मरकरी एग्जॉल्टेड मिलेगा उसको, यानी कि पत्नी और पैसे के मामले में आपको झुकना पड़ेगा। और जैसे ही आप झुकेंगे, इट विल गिव यू राइज, आपको भी राइज मिलेगा और उसको भी मिलेगा। तो वो मुझे समझ गया था कि आपका ये चीज़ है, और मैं पहले भी आपको बोलने वाला था। तो यू हैव टू गो डाउन। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ऊपर सेम भी नहीं, नीचे, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है ना। आप इस बात को समझिएगा। दिस इज़ हाउ डेस्टिनी आपके जीवन में काम करने वाली है। ऐसे तो सर आते रहते हैं रिश्ते ना, जैसे कोई नॉन टीचिंग स्टाफ उसकी आ गई ये लड़की, कई बार कुछ ऐसा आता है कि कोई नर्सिंग उसकी लड़की है। वो मेरे को लगता है कि मैं तो प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट। वो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो देखो, लॉ, ऑडिट, मेडिसिन, हाँ टीचर भी हो सकती हैं कि गवर्नमेंट टीचर हो, वो उसके अंदर क्वालिटी होगा एक कंसल्टेंट टाइप का बनने का, एक अच्छा गाइड बनने का। तो शी इज़ मोस्टली वो भी आपकी तरह लर्नर ही होगी, जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाली ही होगी। और मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि कहीं वो भी टीचर ही ना हो, मेडिकल फील्ड से। मेडिकल टीचर
ठीक है ना, मेडिकल टीचर ही वो हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपकी वाइफ होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बट वो आप बोल रहे कि फॉरेन लैंड में होने की प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फॉरेन में का कुछ ना कुछ डिफरेंट कास्ट कल्चर का ही मुझे ज़्यादा नज़र आता है इसमें, ठीक है ना। तो ये आप करें थोड़ा सा, उसमें बो डाउन हो जाए, है ना, तो आपके लिए। बट वो तो आप बोल रहे हो कि 2025, हाँ, 25 की बात अभी है तो ये। ज़्यादा उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलना है अपने जीवन में, आपने नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी वो बात आपकी और ठीक है। समय के हिसाब से चलना है। आपने मैं तो तो आप जो प्लानिटरी जो हाँ, कंडीशन है। मैनिफेस्ट कब कर पाओगे मैं वो देख रहा हूँ। आपकी लाइफ, आपको पढ़ना और चार्ट को पढ़ना दोनों सेम चीज़ें हैं। मैं चार्ट पढ़ूँ या आपको पढ़ूँ, दोनों एक ही चीज़ दिखाएगा। जी सर। इसीलिए हमारा चार्ट देखने से कुछ प्रोडिक्शन करना बनता है, अगर हम ज्योतिषी हैं तो, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, कुछ तो करें। उपाय क्या दें, ऊपर ज्योतिष नॉट अ साइंस ऑफ उपाय, इट्स अ टाइम मैंने आपको दे दिया, ठीक है, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी कि मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका अपॉर्चुनिटी, आप मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी आएगी अप्रैल 2024 के बाद ही आएगी, जी नहीं, सही है बात ना, है मेरे सर। हिसाब से तो। तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा, पर आप कोशिश करें। पर मैं सर उसके लिए मतलब मैं जो जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा था, दैट आई शुड परस्यू बिल्कुल फॉर इट। करें आप, बिल्कुल करें। और क्या है एग्ज़ाम और कब कब है, मतलब कैसा एग्ज़ाम है? एक्चुअली क्या है, वो रहता है ना सर, वो अलग स्टेप्स के अंदर है, 3 स्टेप्स के अंदर होएगा। तो पहले स्टेप में तकरीबन पढ़ना पड़ता है, 6 महीने की तैयारी लग जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर तीसरा, ऐसे। उसके बाद में आई कैन अप्लाई फॉर जॉब इन फॉरेन प्लेसेस। अगर मेरा एग्ज़ाम पास हो जाता है, मेरे को लाइसेंसिंग मिल जाती है, देन कैन आई। और कब है इसका एग्ज़ाम पहला? नहीं, अभी तो मैंने सर मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी है मैंने। मेरे को था कि मेरे को माइंड चेंज हो रहा है कि मेरे को जाना है विदेश की तरफ। तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ा मतलब रिसेंट पास्ट के अंदर ही मैं लगा लो 15-20 दिन से ही पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करी है। मेरा प्लान था कि मैं मई जून के आसपास में पहला एग्ज़ाम दे दूँगा। मई 2024 में तभी बन रहा है आपका, वो 1 साल पूरा आपका इसी में जाएगा, लर्निंग टी उसमें, और फिर आप 2025 में जाएंगे फॉरेन, ठीक है, 2025 में आप फॉरेन चले, 2024 में देंगे, फिर उसके 6 महीने बाद एक और होगा, फिर एक और होगा। सही सर। हाँ, तो 2025 में जाएंगे आप फॉरेन, अप्रैल से सितंबर, और वही पीरियड है जिसमें आपको कोई किसी के साथ कांटेक्ट आपका हो, शादी की बात है, ठीक है। ठीक है गौरव जी, कैसा लगा फिर आपको? आप अगर रिव्यू देना चाहें तो दे सकते हैं कि कैसा रहा। ये मैं एज अ पर्सनल रिकॉर्ड करता हूँ अपने लिए। अच्छा, आपसे मिलके हेमराज जी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने जो जो चीज़ें मेरे बारे में बताई, जो जो प्रिडिक्शन आपने दी, वो बिल्कुल मैं हम बोलना चाहूँगा 100% ही है। 100% से कोई कम नहीं है। और जैसे जैसे आपने बताया, जैसे जैसे आगे होने वाला है, जो आपने अपनी प्लानिटरी पोजीशन देख के बताया है, तो वो भी मेरे को लगता है कि वो भी बिल्कुल सही होगा। सो ऐसे जैसा कुछ होगा, होता जाएगा, मैं दोबारा फिर आपको संपर्क करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि और आपके आप पेशे से डॉक्टर हैं? बिल्कुल डॉक्टर। और आपने कभी अपने बारे में, सिवाय इसके कि मैं डॉक्टर हूँ और मैरिड लाइफ? मैंने हेमराज जी को सिर्फ ये बोला था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और सिर्फ ये बोला था कि मैं जो प्रश्न है मेरा वो मेनली शादी के रिलेटेड है। उसके अलावा मैंने उनसे कोई भी वार्तालाप या किसी प्रकार की कोई डिस्कशन नहीं की कभी भी। मैंने क्या किया ना कि मैंने बहुत बार ये किया कि जैसे कोई रैंडमली मिलने आ गया, जैसे एक बार डॉक्टर आया, डॉक्टर तो नहीं है वो लड़का, वो HDFC में जाओ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपका सैंपल लेते हैं वो मेडिकल, उसके लिए घर आते हैं। तो वो आया, उसने ऐसे ही मेरा ताम झाम देखा तो पूछा कि आप म्यूजिशियन हैं क्या? मैं कहा म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं कहा ज्योतिषी हूँ। शरीफ बंदा था, तो उसने ऐसे पूछा कि कुंडली बनाते हैं आप? मैं कहा कितनी फीस है? कहता। फिर मैं सोचा यार, मैं कहा फ्री में देखता हूँ, मैं कहा बताओ चार्ट। इसलिए उसने चार्ट दिया, ऐसे मैंने बनाया, मैंने कम से कम 15 प्रोडिक्शन उसको ऐसे किए कि लाइक यू आर सरप्राइज, उसके अरे बर्थ से लेके। मैं खुद सरप्राइज हूँ सर। जैसे आपने आते बोला कि मेरे को साइनस की दिक्कत है, सर्जरी का प्लान हो रहा था, वो सारा कुछ बिल्कुल सही है। वो उसको मैंने ये कहा कि तुम पैदा होने के बाद नानी के घर चले गए, लाइक वहाँ से शुरुआत की थी मैंने।
तो फिर मेरे साथ ये एक बार नहीं कई बार हो, फिर मैंने ये सोचा कि जब भी मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लगे मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये आपको ना काम आती हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं लोग आपको चैलेंज करते हैं, या आपके पास एक रहता है ना, रिकॉर्ड भी रहता है कि आपने किया, तो इसीलिए मैंने ये किया था कि मैं अब